हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैची आइडियाज़। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर में। इस फीचर से एडोबी इलस्ट्रेटर में काम करना बहुत ही आसान हो गया है। अभी एडोबी ने नया अपडेट दिया है इलस्ट्रेटर में। इससे पहले कुछ चीज़ें जो बीटा वर्जन में थी वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी इलस्ट्रेटर का मेरे पास ये देखिए आप 27.9 वर्जन है। इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया है, जैसे कि रीटाइप बीटा, कंटेक्चुअल टास्क बार और जनरेटिव रीकलर। ये सब फीचर इस वर्जन में अपडेट है। तो चलिए देखते हैं। और एडोबी ने इलस्ट्रेटर का बीटा वर्जन भी लॉन्च किया है। और फोटोशॉप का बीटा वर्जन तो आप जान ही रहे हैं। मैं इलस्ट्रेटर का बहुत कम ही लोग जानते हैं शायद, या लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। फोटोशॉप का बीटा वर्जन तो लोग यूज़ कर ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नए अपडेट में क्या चीज़ है। सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे ये लगी कंटेक्चुअल टास्क बार। दिखाता हूँ आपको। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो तुरंत यहाँ पर कंटेक्चुअल टास्क बार आ जाएगा। अभी अगर आपको शो नहीं कर रहा है ये, तो विंडो में जाइए और यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए। अब किसी भी चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे पूरी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। मतलब उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी है वो शो होने लगेगा। अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए, मास्क इमेज, इमेज ट्रेस, रीलिंग और एडिट इन फोटोशॉप, ये ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ से तुरंत प्रॉपर्टीज शो होगा। अब प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें बार बार यहाँ पर जाना पड़ता था, दिक्कत होती थी। पर अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे, तुरंत पूरी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। और इसको हाइड भी कर सकते हैं और इसकी पोजीशन भी रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले टेक्स्ट से ही। अब देखिए, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके साथ साथ फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, एरिया टाइप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इस फॉन्ट को आउटलाइन में चेंज कर सकते हैं। देखिए, जिसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आउटलाइन द टेक्स्ट हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर रीकलर, अनग्रुप, अनग्रुप पे क्लिक कर दिया, अनग्रुप हो गया। सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रुप कर लूँगा। अब कॉपी करना है तो यहीं से आप कॉपी कर लेंगे। इस पर प्लस पर क्लिक करिए, देखिए कॉपी हो गया। और इसको लॉक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। मैं देखिए लॉक कर दे रहा हूँ, अब ये लॉक हो गया। राइट क्लिक करके अनलॉक कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ से आप रिकलर कर सकते हैं। जेनरेटिव रिकलर इसमें नया फीचर आया हुआ है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप इस इम्पॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। तो रिकलर का मैंने बताया, यहाँ से आप रिकलर कर सकते हैं और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट दे दूँगा। तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट रहने देता हूँ। ठीक, अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से आप इमेज ट्रेस कर दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इमेज ट्रेस हो जाएगा और ऑप्शन भी ओपन हो सकता है। प्रॉपर्टीज़, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं और यहाँ पर भी इमेज ट्रेस का ऑप्शन है। यहाँ से आप क्लिक करके ऑप्शन से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 कलर चाहिए, 6 कलर चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, यहाँ से आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एडिट इन फोटोशॉप, तो ये फोटोशॉप ओपन कर देगा। ये देखिए, अब मैं सेव कर दे रहा हूँ। अब देखता हूँ, यहाँ पर ये अपडेट हो गया। अब देखिए तो कितना फास्ट काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसको कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, अब सेव कर दे रहा हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर अब अपडेट हो जाएगी। ये चीज़ देख लिया आपने। अब उसके बाद
लिंक इमेजेस, यहाँ से अब अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर भी एडिट इन फोटोशॉप, अपडेट लिंक, यहाँ पर रीलिंक करेंगे तो ये फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी से रीलिंक के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ और रीलिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर से इसको लिंक कर सकते हैं इमेज को। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। अब टेक्स्ट के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। एरिया टाइप टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये बॉक्स बन गया है। अब एरिया के अंदर में ही आप टाइप कर सकते हैं, देख रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये एरिया में आ गया। तो ये चीज़ आपको तुरंत यहाँ पर ही मिल जाती है। अभी टाइप करेंगे तो देखिए बाहर जाएगा। जब इस पर क्लिक कर दिया एरिया टाइप पर तो ये बाहर नहीं जा रहा था, एक बॉक्स के अंदर में आ रहा था। और यहाँ से फॉन्ट आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक, अनग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखिए, इस शेप को मैं पकड़ता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, इसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसके हिसाब से प्रॉपर्टीज़ आ रही। अब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए एडिट पाथ, जैसे इस पर क्लिक करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पर शो कर रहा है। आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अब फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब इस पर करता हूँ रिपीट, ये ऑप्शन आ गया। मुझे कैसे रिपीट चाहिए, रेडियल, देखिए जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया ये रेडियल हो गया। थोड़ा सा इनलार्ज कर दे रहा हूँ, अब देखिए देख रहे हैं। इसको और छोटा करता हूँ। अब ये चीज़ देखिए, इसको कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। और इधर से क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, सर्कल की घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और कितना आसान कर दिया है। कॉन्टेक्सुअल टास्क बार का यूज़ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें, और काफ़ी काम आसान हो गया है। अब देखते हैं, इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अभी इसको ग्रिड करेंगे तो ग्रिड के हिसाब से हो जाएगा, देख रहे हैं आप, ये ग्रिड के हिसाब से हो गया। यहाँ पर आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मिरर, देखिए मिरर पर क्लिक करेंगे, सेम ऑब्जेक्ट का मिरर बन गया। आप देख सकते हैं सेम दो ऑब्जेक्ट हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी मैं बैक टू बैक बीटा वर्जन और लेटेस्ट अपडेट के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप अगर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपको कोई लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू।